सम्राट भाई। हाँ हाँ, हाँ बोलो ना। मैं ये कह रहा सम्राट हूँ। भाई। हाँ टैंकर भाई। भाई मैं कह रहा था कि ये जो आजकल कावड़ियों ने इन्होंने सावन का मजाक उड़ा दिया है, ऐसा लगता है। भाई तीन तीन मैं सौ क्या लीटर बोलूं। लेके ले जाते हैं और रीले बना के अपलोड करते हैं और लड़ते रहते हैं रास्ते में, मतलब ना। हमारे धर्म का सब ज्यादा तो ट्रेंड के हिसाब से ही लोगों ने बेइज्जती कर दी, दूसरे क्या करेंगे। क्या बोलूं इस भाई, मैं क्या बोलूं यार। पता है नहीं छोटे मैं क्या करना छोटे बोलना चाहिए। बच्चे चाहता हूँ, भाई। मतलब बहुत ज्यादा ही छूट हो गया, मतलब कुछ लगाना चाहिए, मतलब है कुछ भाई, रहना मतलब आप चाहिए। देखो ना। 300 300 लीटर उठा लेंगे, उठते हैं नहीं, उठा लेंगे रील पे, आज यहाँ से अमरनाथ जा रहा हूँ यार दोस्तों, पानी नहीं मिला, रोटी नहीं मिला, ये वो। भाई मेरे को तो देख भाई के अजीब लगता है। मैं तुम्हें इतने क्रिएटर दिखा दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। कैमरा है 8,000 10,000 का, उसमें नेट डलवाने के पैसे हैं। भोसड़ी के क्यों कर रहे हो यात्रा यार, मत करो, घर में रह लो। पहले पैसा कमा लो फिर कर लो, लोगों के भरोसे यात्राएं करोगे क्या यार। भाई एक तो समर्थ भाई, तुम्हारी आवाज ना बहुत ज्यादा आ रही है यार, रिपीट। तुम ना लौट के आओ, जब तक जाओ तुम थोड़ा मॉनिटर लिजर्ट से मिल के आओ। सम्राट भाई, नहीं ये। आप ये भी देख रहे हो। जैसे हम्म। हम लोग आजकल ना मुस्लिम मुस्लिम पे ध्यान देते हैं, तो क्रिश्चियन लोग इतना सॉफ्ट इन्फ्लुएंस करते हैं ना, ये स्कूल से इन्फ्लुएंस मारते हैं, उसके बाद जो ये मिशनरीज ना कर रहे हैं ना। मेरे को तो लग रहा है ये मुस्लिम से पहले हम क्रिश्चियनिटी इंडियन बन जाएंगे। ये ना हिडनली हिडनली इतना हम लोगों का काट रहे हैं ना, कह रहे तुम हिंदू मुस्लिम करते रहो, पीछे से हम लोग तुम्हारा मजाक बनाते चले जाएंगे। वही है ना, दो बंदर लड़ रहे होते, बिल्ली मजे लेके चली जाएगी और हम लोग गलत क्या ध्यान कर देते रहे ही नहीं हैं। इन पे। अरे सब ध्यान भाई, मैं तो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ ना। को रैंडम भाई, क्या हुआ? तुमने पता है तुमने भाई। वो। समर भाई। बोलो बोलो। सम्राट भाई, हम्म। हमारे इधर पता है क्या, जैसे गरीब गरीब लोग हैं, इनको पता है 1 लाख रुपए दे देंगे, ई रिक्शा दे के इनको कन्वर्ट करा देंगे, संडे संडे चर्च ले जाएंगे। और इधर अरे किसी को तो भाई ये मतलब हमें एरिया क्यों नहीं कन्वर्ट देते, मार दे रहे हैं। हमें क्यों नहीं दे रहा ये 1 लाख 1.5 लाख रुपए यार, मैं तो तैयार हूँ। मुझे वो नहीं समझ और में भाई आता। पूरा डेटा रखते हैं, पूरा डेटा रख के चेक करते हैं कि तुम वापस चेंज तो नहीं हो रहे, पूरा मतलब ऐसे सॉफ्ट 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 कर रहे हैं, जैसे एकदम ऊपर नहीं आ रहे, अंदर ही अंदर वो ना अपना नेटवर्क बना रहे हैं, और हम इधर हिंदू मुस्लिम करते रह रहे हैं। ये तो कल ऊपर से में अपन इतना हिंदू क्रिश्चियन, ये ऊपर में कल इतना टट्टी टच कौन किया है? कल से अपन हिंदू क्रिश्चियन करेंगे। अरे मैं क्या कह देख रहा था आज रैंडम, चल रहे हाँ। तुमने वो रील देखी है जिसमें एक आदमी जा रहा होता है किसी यात्रा पे और उसके बाद बोलता है कि यार मैं क्या कहते हैं भगवान के लिए निकला था, मेरे पास पैसे नहीं है दोस्तों। ये मेरा क्यूआर है, मैं 4 धाम की यात्रा पे निकला हूँ साइकिल से, देखा ये सब। 4-5 दिन पहले पहले भैया हम स्पेस बनाए थे और एक चीज़ बोले थे कि हम्म। हम लोग स्पेस बनाते हैं तो बोलते हैं कि हाँ भाई आजकल सो कॉल्ड कट्टर हिंदूज बन गए, ये वो तो हम्म। स्टैट। एक्चुअली सच पूछिए तो ये हम्म। दोनों धर्म का यही हाल है। हिंदू धर्म हम्म। का भी और मुस्लिमों का भी यही हाल हो गया है। हम्म। आजकल जो ये नए नए मजहब रक्षक और धर्म रक्षक पैदा हुए हैं ना, हम्म। दोनों क्लोन्स हैं। ये फैक्ट है। मैंने आज से बोलो तुम ये सुनो। तजिया ये अभी कुछ तजिया वगैरह हुआ है। उस हम्म। उस उसमें हम इंस्टा पे रील्स देखे, भाई मुस्लिम्स लोग गाली दे रहे हैं, गंदी भाई गंदी बात गालियां छोड़ो, दे रहे हैं। एक एक ने 30 फीट का बंदा करंट लग गया भाई। और वो तजिया, और एक तो तजिया से कि भाई कितने करंट के घटना आई हैं, मतलब कितने मर गए सब। एक एक ना वही एक तो कह झटके रहा में हूँ 5-5 6-6 मरते हैं सब। ऐसा है। तो रैंडम भाई। भाई ये अभी जो कांवड़ रैंडम भाई यात्रा ये चल हमारे रहा है, साइड का है। बिहार में तो हम करीब 3 साल से तजिया नहीं देख पाए, 4 साल से पटना में नहीं मजा कांवड़ आता भाई, देखना तो कांवड़ जाना चाहिए। कांवड़ है ही यात्रा। नहीं, हो ही नहीं रहा अब यहाँ। नहीं मैं तो जाता हूँ भाई, क्या रहता है कुछ चीजों में कुछ चीजें मना होती हैं, मैं तो जाता हूँ भाई, और बनाओ और जो डीजे बजाओ भाई। कांवड़ मैं तो फुल यात्रा सपोर्ट में करता हूँ। भैया हम्म। नहीं बोलते डर के मारे, पता है भाई, एक से एक क्लाउन्स देखे हैं। भाई एक से एक क्लाउन्स, मतलब श्रद्धा है ही नहीं, दिखावा। मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ रैंडम, मैंने आज से 1 साल पहले की न्यूज है, आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। एक आदमी था, वो अपने माँ बाप को कंधे पे लेके 4 धाम की यात्रा कर रहा है, श्रवण कुमार जैसा। भाई उस टाइम नहीं थी सुविधाएं तो आदमी करा रहा था, आज सुविधाएं हैं, क्यों कंधे पे लेके घूमना है भाई, ट्रेन में ले जाओ, माँ बाप को भी तकलीफ दे रहे हो जरा सा कंधे पे बैठा के, हाँ, और खुद भी वो तकलीफ ले रहे बैठने हो। में कौन सा वो सुविधा हो रहा है क्या? उस वही पे तो मैं कह रहा बैठने हूँ, में एक भी सुविधा तसले हो रहा है। में वही तकलीफ ही है ना। क्यों करना है, एक ने अपनी बॉडी में से खाल निकलवा के माँ को चप्पल बनवा दी,
क्या सेंस हुआ इस बात का भाई? उससे अच्छा तू आप अपना ब्लड डोनेट आप कर दे भाई, तेरी माँ और तुझे दुआ मिलेगी। महादेव इतने भोले हैं कि हम्म, तुम 2 बूंद जल चढ़ा दो, तब चाहे भी 2 खुश बूंद हैं। हाँ, एक नहीं बेलपत्र चढ़ाओ चढ़ा तब दो भी खुश उसमें। हैं हाँ, सिर्फ जाके बैठ जाओ, टच भाई। कर लो उन्हें, तब भी एक हमारे प्रदीप मिश्रा का डायलॉग है, एक लोटा जल सारी समस्या हल। तो वाकई में एक लोटा जल चढ़ा दोगे तब भी सफिशियंट है, लेकिन जिस तरीके का क्लाउन पना शुरू कर दिया, और फिर बात ये इनके खिलाफ बोलोगे तो एंटी हिंदू और रैंडम से नहीं टावर घोषित कर जा भी देगी। कितना दूर रहा है, 500 मीटर, 600 मीटर। अरे भाई चलना है 8 किलोमीटर चलो, तब तो दस वही किलोमीटर बोले, चलो, 15 किलोमीटर दोनों चलो। दोनों वाले में यही हाल हो गया। वो मुस्लिम्स में भी आजकल शुरू हो गया है, मतलब हम मुसलमानों बहुत में सारा है, इंस्टा पे तो मुसलमानों में बहुत सारा डीजे रील्स। मुसलमानों में डीजे मना है, गाने बजाना मना है। और ये ताजिया जो तुम बता रहे हो ना, ये मातम का त्योहार है, मतलब इनके कोई थे, उनकी डेथ हुई थी, दुख में मनाते हैं। दुख कहीं दिखता ही नहीं है भाई उसमें। ढोल बज रहे सम्राट हैं, भाई, डीजे बज रहे हैं, डांस हो। सम्राट भाई, हम्म, भाई हमारे साथ उल्टा हो गया। मैं बेसिकली झारखंड से हूँ। वो लोग डीजे बजा रहे हैं, सारे चीज कर पा रहे हैं, लेकिन हम लोग रामनवमी में डीजे वगैरह नहीं बजा पा रहे हैं। तुम तो रहने दो भाई, तुम्हारे झारखंड के हिंदू पता नहीं है कैसे, ये सोशल मीडिया में यूट्यूबर बनने के अलावा कुछ कर रहे हैं झारखंड के हिंदू? हर बार झा- की घटना मुझे झारखंड की सुनाई देती है, यहाँ पीट दिया, वहां मार दिया। एक वहां पे कोई है, नाम हमको याद नहीं आ रहा है, उसको हम्म, हमेशा पकड़ लेते हैं। वो थोड़ा प्रो हिंदू है और एक्चुअल एक्चुअल एक्टिविस्ट है वहाँ। और हम्म, ये जो है ना, इसमें ज्यादातर झारखंड का केस इसलिए आता है ना, धर्म कन्वर्ट वाला में भी जो है ना, रिलीजन कन्वर्ट में झारखंड ही सबसे हाँ आगे। हाँ, जी आदिवासी भाई, सबसे पॉपुलेशन आगे। ज्यादा है। ये तो मनोज दे को बोला करो ना टैग करके भाई। भाई मनोज दे तो अगर हम लोग कुछ चीजों के बारे में आवाज उठाते तो वो चीज को डिक्लाइन कर देते हैं सीधा सीधा। हाँ, तो तुम एक काम करा करो ना भाई, तब तुम जाकर भी तुम बन भी जाओ चले जाया यूट्यूबर। करो। नहीं नहीं नहीं, तुम मनोज दे का घर पहुंच जाया करो भाई, सारे चले ही जाते हैं। भाई घर पे जाएंगे तो साफ साफ लिख रखे हैं, घर पे आना मना है, सीधा अरे बोर्ड पे। लिखने से क्या हुआ है भाई, चले जाओ सीधा। घर पे आना तो धोनी का भी मना है, लेकिन एग्जाम जाते हो घर पे ना। यहीं पे बुला लेते हैं। आता नहीं है भाई, वो आता नहीं है, नहीं तो उसको बढ़िया फीलिंग है, भाई मस्त आदमी मनोज है। मनोज मनोज भाई ना कभी हिंदुत्व के लिए या फिर किसी चीज के लिए खड़ा नहीं नहीं होते हैं नहीं वो नहीं बस। नहीं 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 नहीं, प्रो हिंदू है भाई, व्हाट्सएप स्टेटस देखता हूँ मैं उसके भाई, प्रो हिंदू भाई है। स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होता, मैं रियल लाइफ देखा हूँ ना उनका। रियल लाइफ में क्या कर रहा था? शादी में गया था क्या टोपी वोपी पहन के? वो वो बात अलग है, लेकिन भाई कभी जैसा होता है ना कि हिंदुत्व के लिए खड़ा होना, जैसे हमारे एलिस भाई है। अरे यार, हर आदमी से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, डर लगता होगा भाई, एक्सपेक्ट जेल नहीं, चला गया। एक्सपेक्ट छोड़ो भाई, तुम किसी को वो नहीं बोल सकते ना, नहीं तुमको करना ही है भाई, ये तो हम्म, कोई बात नहीं हुई। वो उसका उसकी मन है ऑडियंस वो सारी करे, वही नहीं वाली है ना भाई, घर उसने बैठे यूट्यूबर देखो इस बने। चीज को समझो, जो भी भाई बोल रहे हो इस चीज को समझो। अब रैंडम सेना का जो फॉलोइंग है, जो फॉलोअर्स हैं, रैंडम सेना का जो मेन चीज है वो हिंदुत्व ही है। ठीक है, जी जी। हमने इसी हम्म, बेस पे अपना पेज खड़ा किया है, हमने यही मुद्दा उठा के अपना पेज खड़ा किया है। तब अगर हम सेकुलरिज्म करने लगे या कुछ और करने लगे तो ऑडियंस गाली हम्म, देने का हक बनता है। लेकिन अगर हाँ। मनोज दे या कोई भी क्रिएटर अपना कंटेंट बना रहा है भाई, तो तुम उसको नहीं बोल सकते हो नहीं नहीं भाई तुमको तो हिंदुत्व का आवाज उठाना है, ऐसा या नहीं है। एंटी हिंदू बने तब आप बोल सकते हो। एग्जैक्टली हाँ, आप तब आप किसी बोल को वो सकते नहीं हो। कर सकते हो, कंट्रोल नहीं कर सकते हो कि आपको ये चीज करना है। अगर वो किया रहता वो बोलता नहीं नहीं भाई, अब बहुत सारी चीजें हम नहीं बोलना चाहते। अब अगर वो पहले से बोलता कि नहीं नहीं हम कट्टर हिंदू हैं, हम कट्टर हिंदू हैं, वो बोला है आज तक क्या कभी कि हम कट्टर हिंदू हैं? नहीं बोला है, तो नहीं। फिर भाई तुम उससे एक्सपेक्ट मत करो। एक्सपेक्ट कर सकते हो, तुम उसको वो मत करो, उससे ना निराश मत हो कि हाँ भाई ये क्यों नहीं बोल रहा है। अब जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स आजकल प्रो हिंदू हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स, लेकिन वो सामने नहीं आना चाहते भाई, बहुत सारा चीज। अब सब अदनान शेख नहीं बन सकता है ना, हाँ, कि एकदम कट्टर वो बन और वो जाए। होना भी नहीं चाहिए भाई, होना भी नहीं चाहिए। अब पूरब जाए, अच्छा कॉमेडियन है, उसे कॉमेडी ही करते रहना चाहिए। अब वो उसका उठा तो के कंटेंट देखना। कल से वो ये डालने लगे भाई कि बॉयकॉट कांग्रेस, तो अजीब लगेगा ना देख के। केरी मिनाटी का चैनल पे वो खुद डोमिनेट कर गया उससे जाते। अरे नहीं यार, वो वीडियो तो एक नंबर बनाई भाई, मानना पड़ेगा। और केरी का भी फनी लगा भाई, पैर चोट गरम है, गरम है। जन्म एक मुझे रात। मुझे सच में बहुत फनी लगा था भाई, बहुत टाइम कैरी बाद कोई हमको ढंग की सही वीडियो बंदा डाली। लगता है बेचारा, वो मतलब वैसा हरामी टाइप अरे नहीं है। यार एक बात बताओ रैंडम भाई, तुम अपने बीवी बच्चे के साथ, अपनी वाइफ के साथ, पत्नी मतलब माँ बाप किसी के एग्जैक्टली साथ भी हाँ। मॉल में जा रहे हो,
और कोई गलीच आदमी आ जाए तुम्हारे पास, गलीच पाना पे क्या उतरो, वो तो गलीच क्या है। करोगे, क्या करोगे? मैं भी सॉरी बोल दूंगा भाई ऐसी जगह तो यार, क्या करे आदमी, क्यों मुंह लगेगा? या तो भाई चुरकट हो हमारी तरह की, अरे भाई लड़ने उसका लग तो जाए। भैया कोई औकात ही नहीं, वो तो गलीच है। उसको तो वही वो 3 साल पहले सुअर बनाए थे। अभी आप एक ट्वीट डाले, हम तो डाले भी नहीं, उसी में हम्म मूतने लगा, ट्वीट करने लगा, हेलो हम्म, फ्रेंड्स, रिलीजन एबव ऑल, ये वो दिस दैट। वो और तो सुअर है। हाँ, मेरी गीता का पन्ना, मेरे कुरान का पन्ना, फिर तुम्हारी गीता का पन्ना इंसानियत सिखा, बस ठीक है भाई। पहली बात तो 4 वेद हैं, कहीं वो पुराण है, कहीं उपनिषद हैं, कहीं वेद हैं, सॉरी कहीं गीता जैसी, मतलब बहुत सारी चीजें हमारे पास। तो बार बार एक चीज से एक को कंपेयर ना किया जाए, ये हाथ जोड़ के विनती है मेरी। आप अपने मजहब के लिए कट्टर रहो, अच्छी बात करो, लेकिन उससे हमारे से कंपेयर मत करो, ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है सबसे। जितने भी मेरे सैकड़ों मुसलमान भाई देख रहे हैं, आप अपनी जितनी किताबें हैं उनके लिए आप प्रमोट कीजिए, अच्छा बोलिए, कोई बुराई नहीं है। उसको हमारी से कंपेयर मत कीजिए, दोनों एक है, दोनों एक है, नहीं, अलग है, पर बहुत अलग है दोनों हैं। तो उसके रैंडम कभी भी तुम कोई भी वो देखना इंस्टाग्राम स्टोरी, हमेशा यही करता रहेगा, मैं तेरी गीता पढ़ता हूँ, तू मेरी कुरान पढ़ता है, हम दोनों इंसान हैं, और ये है और वो, ये कौन लिख के गया था ये शायरियां यार? कौन, किसके दिमाग की फितरत थी ऐसी चीजें लिखना? क्यों लिखना ठीक है, आज की डेट में जितने हैं वो सब यही डालेंगे, मैंने तुम्हारा पढ़ा है, अरे मत पढ़ो भाई, अपना पढ़ लो, वही काफी है यार। भाई क्या नाम है इनका, दिस अकाउंट भाई, आप या तो बोल लो या माइक बंद कर लो भाई। हाँ, ये हेलो सम्राट डीपी, भाई। हाँ भाई, मैं भी बिहार से ही हूँ। ये तो ना बहुत बुरा हुआ है यार। अरे नहीं, वो थीम पे चलाता हूँ इसीलिए। तो ये डीपी किसकी लगाए हो तुम, तनेजा की, गौरव सर की? अरे नहीं नहीं, ये थीम पे जैसे जैसे इंस्टाग्राम पे थीम पेजेस होते हैं ना, कैट्स डॉग नेचर ये सब, तो वैसे ही हम लोग ट्विटर पे थीम पेजेस चलाते हैं। क्या थीम है आपकी भाई? थीम क्या चीज? हाँ, थीम अच्छा नीच पे। थीम। अच्छा हाँ, अभी हाँ। मैंने देखा एक बिल्ली एक लड़की के स्तन को जो आपने डाल रखी है, अच्छी थीम है भाई, जो भी है। हम्म, देख, रहना आज है भाई इनकी अब वीडियो देख। मैं कह रहा था कि मतलब जैसे कावड़ यात्रा पे आप लोग बोल रहे थे, आजकल हम्म, बिहार में एक अलग ट्रेंड है, मतलब यहाँ दारू बंद है तो सब कांवड़ यात्रा की मतलब बहाना बना के अलग दारू पीने का नशा चढ़ा के चल देते हैं वहाँ, झूठ मूठ का जल चढ़ाने जा रहा हूँ, भोले बाबा का दर्शन करने जा रहा हूँ, ठीक है भाई, और वो छोड़ो यार, छोड़ो। इस ये चीज भी में क्या अलग है ही। ज्यादा, नहीं नहीं ठीक है यार भाई, देखो पहली बात तो मुझे समझ नहीं आया बिहार गवर्नमेंट ने किस, उसमें किस धुन में ये दारू बैन कर दी, सबसे ज्यादा महंगा पीने भी। वाले आपके यहाँ हैं। हाँ, ठीक है, इलीगली सबसे ज्यादा इलीगली बिक रहा है। गुजरातियों को तो चलो पैसे ही कमाना है, उन्हें तो पीने का टाइम नहीं है, उन्हें बैन करी ज्यादा समझ बोलेंगे आता ना है। सम्राट। अरे मैं रैंडम जेन्युइन बात कह रहा हूँ, बिहार का आदमी, मैं नहीं कह रहा सिर्फ मजदूर, गुंडा बदमाश हर तरीके का होता है ना, हर तरीके का, आईएएस है, आईपीएस है, हर तरीके का है। क्यों नहीं है वहां दारू, क्यों नहीं मिल रही वहां दारू? क्यों नहीं और बोले ना, ज्यादा बोलेंगे तो भाई कल को एफआईआर हो जाएगा, और कल मेरे घर पे दारू ब्लैक रख के में बोलेंगे बेचनी कि है, दारू बेच मतलब रहा कुल है। मिला के ब्लैक ब्लैक में बेचनी है ना, वही बात है ब्लैक ना। में बेचनी है, ब्लैक में भैया सब कमा रहे हैं कुत्ता टाइप। वही, अरे बोलेंगे तो ब्लैक ये में तो, भड़वे लोग केस कर देंगे। एक ब्लैक में तो थाना मेरा, प्रभारी 20-20 25-25 लाख का महीना कमा रहा है। इनकी वही, औकात नहीं है। आप अरे और अभी मेरे अभी तरफ, हम अभी हम चाह गए ना, तो 15 मिनट में हम 10 ठेके से दारू मंगवा लेंगे, 10 ठेके से। सही लेकिन इन सही थाना बोल रहे प्रभारी हैं। को नहीं पता चलता है कि कहाँ कहाँ मिलता है दारू। सही बोल रहे हो भाई। पाँच 25 सौ लाख का 30 दारू। लाख का महीना तो एक थाना प्रभारी कमा रहा है। रैंडम भाई, आप बताओ इलीगल दारू पी के मैं मर गया तो हाँ, इसकी कुछ नहीं जिम्मेदारी होगा, किसी की नहीं है। किसी के स्पेशल नहीं होगा। लीगल बेचेगी, वो पी के मरूंगा, कलारी वाले की कॉलर तो पकड़ी जाएगी, इसकी दारू पी के मरा है आदमी। अरे डबल डबल ट्रिपल दाम पे तो मिल रहा है, ऊपर से हम्म, नकली दारू भी मिल रहा है, नकली, ओरिजिनल वही नहीं मैं है। कह रहा हूँ, आदमी जहरीली पी ले वहां आके। इससे अच्छा, अब जैसे दिल्ली का एक नया नियम है, आप लोगों को पता नहीं होगा, दिल्ली में गर्म बियर मिलती है। मैंने पूछा क्यों मिलती है, इसका क्या रीजन है? कह रहा भाई पब के चक्कर में, पब वालों से नहीं पिएगा कोई दारू। क्या लो, मत बेचो ना, फिर रखो ही मत दुकान पर, पब पे ही बेचो, या तो तुम पैसा कमा लो, या तो तुम अच्छा काम कर लो। गुजरात, इसका दिल्ली का तो मुझे आज तक सॉरी पटना, इसका बिहार का मुझे आज तक समझ नहीं आया। इलीगल पूरी क्लियर बिक रही है, तो लीगल दारू बेचने में क्या दिक्कत है? नहीं हम तो ड्राई हैं, हम ट्राई स्टेट हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो भाई। बढ़िया। अरबों अरब का ये है, इनकम है पुलिस का। अरे अरबों यही, अरब। इसके
इसके चक्कर में सब आजकल सॉल्यूशन पे आ गए हैं, छोटे छोटा बच्चा सब। अरे वो सब जगह ही है भाई वो सम्राट भाई, नेता सरपंच बिहार सब इकोनॉमी, माफिया। दारू इकोनॉमी। वही मैं कह रहा हूँ देखो ना भाई, वो दारू हर देखो ये सब जो दारू गांजा ये सब ना, ये हर पूरे इंडिया में हर जगह मिलता है, और हर स्टेट की पुलिस इन्वॉल्व है इस चीज में। इन्वॉल्व होती है, सही बात है। तुम मानो या ना मानो, कितना भी अब मिर्ची लगे पुलिस को सुन के, लेकिन हर स्टेट की पुलिस इन्वॉल्व है। तुम किसी भी शहर में चले जाओ, और कोई अगर मतलब तुम पीने वाले हो गांजा, और तुम किसी स्टेट में जैसे बैंगलोर में चले गए, या कर्नाटका के किसी शहर में, चाहे बिहार के किसी शहर में, तुमको 2 से 3 दिन के अंदर में तुमको पेडलर मिल जाएंगे जो तुमको सप्लाई करते। लेकिन पुलिस को नहीं पता चलता है कि कहाँ मिल रहा है। ट्वीट करके बताते हैं कि कहीं मिलता है तो बताइए, हम आपको वो देंगे। भाई यहाँ पे 5 मिनट में पता चल जाएगा किसी को भी। तो वही चीज है भाई, पुलिस अगर चाह ले ना तो कुछ भी इलीगल चीज नहीं होगा, लेकिन पुलिस खुद ही समर्थन करती है। भाई ऐसा हमारे रेजोल्यूशन। मध्य प्रदेश में एक अलग ही चीज हुई थी। हमारे यहाँ दारू ना बैन होके ठेके बने हुए थे, यहाँ बैठ के पीता है आदमी अहाते खेत में। अब मुझे उसका लॉजिक ही नहीं समझ में आया। पहले लॉजिक ये था जो मैंने सुना था कि आदमी पीता है, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। उसका दूसरा एक्सपेक्ट भी है ना, आदमी पीता है फिर जाके बीबी को मारता है, वहाँ हाथ ऐसे पी के, अब डायरेक्ट घर जाएगा, घर जाके पी लेगा, तो भाई इस पार्ट पे फैसला हो यार। तो भाई जब या तो बैन कर दो तो पूरी बैन कर दो, आधी अधूरी बैन करने का मतलब नहीं। और पहले बात तो बैन नहीं, करनी अगर नहीं चाहिए, बैन करो तो फिर मिलना भी नहीं चाहिए ना। मिलना भी नहीं चाहिए। वही वही मजा गुजरात में नहीं मिलती भाई, तो गुजरात में इतने तगड़े रेट पे मिलेगी, आदमी खरीद ही नहीं पाए। मैं तो ऑल ओवर इंडिया घुमा हूं ना मैंने भाई, हर जगह सबसे पहले मैं यही सर्च करता हूँ। क्या रहता है, इससे तासीर पता चलती है वहां के लोगों की। आप जाके हमेशा उल्टी सीधी चीजें मांगो, लेना नहीं लेना वो एक अलग विषय, लेकिन इससे आपको पता चल जाएगा कैसे एरिया हाँ में। हाँ, गलती से अगर निकल आपको गया आज मुंह से तो मैनेज कर रहा है बहुत। ठीक है भाई, माँ चौदान दो। हमारे भी सोनल भाई आए हैं। हाय भाई सोनल आईएनसी, कैसे हैं आप? राम राम भाई। राम राम भाई, झुकना नहीं है भाई। तुम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लग रहे हो मुझे तो। नहीं भाई नहीं नहीं। ऐसे तुम्हारे रीट्वीट से तो नहीं लग रहा। और भाई रेंटिंग बोला की वीडियो देख के फनी लगती होगी तुम्हें तो बहुत, रीट्वीट कर रहे हो। अरे रैंडम भाई बिहार से है ना। अरे वो श्रीलंका से हो, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो पहले मुझे। आप रेंटिंग बोला क्यों बत पसंद है आपको, क्या उसका फनी क्या लगता है आपको? वो हाँ वो आगे। छोड़ दो भाई, छोड़ दो, छोड़ दो। अरे बोलो ना। अरे सोनल के बाद कुछ लिखा होगा नाम में। नहीं अभिषेक नाम है इसका, सोनल एक तो लड़कियों वाला नाम रखा हूँ। ठीक है भाई छोड़ो, आजकल कुछ भी हो सकता है। अरे जेन भाई जी ऐसा ऑडियो। जरूरी थोड़ी है सम्राट भाई। हाँ वो जरूरी नहीं है। आप बताओ, रेंटिंग बोला का बता रहे थे कुछ। बस उनका कॉमिक पसंद है भाई तो। क्या वही तो पूछ रहा हूँ, मतलब देखो देख के डर नहीं लगता आपको क्या? अरे मतलब एक बात है सोनल भाई, मान लो कोई आदमी है, शक्ल भी खराब हो, आवाज भी खराब हो, सब कुछ खराब हो, वो सिर्फ बीजेपी के अगेंस्ट बोल रहा, तो उसको सपोर्ट करने लगोगे? ना ह्यूमर देखोगे, ना शक्ल देखोगे, आवाज कुछ भी नहीं। खराब नहीं है, डरावना है। हाँ, भाई ह्यूमर ही नहीं रहता, पता है रैंडम भाई, ह्यूमर होना। मैं कह रहा हूँ उपमन्यु उड़ाया कल को बीजेपी का मजाक, मैं सपोर्ट करूंगा, फनी तो करेगा। यहाँ तो टोटल इररिलेवेंट कॉमेडी होती है यार, चिल्लाती है बस। अब पता नहीं कल सुबह केस वेस ना कर दे भाई, कोई रैंडम यूट्यूबर्स ने आके हमको उल्टा सीधा बोला महिला सशक्तिकरण और फलाना ढिमकाना। बट फैक्ट है भाई ये। सोनल भाई। हाँ भाई सम्राट भाई। हाँ तो आप क्यों पूछ रहे थे रैंडम बिहार से, क्या आप केस वगैरह करना चाहते हैं? नहीं नहीं अरे रैंडम भाई मेरे जात बिरादर से हैं तो वो मेरे भाईचारा है ना भाई। भाईचारा है तो बस समझाओ अपने कांग्रेस के चिल्ले पिल्लों को, दिन भर जो मेहनत करते रहते हैं गधों मजदूरों जैसे, अरेस्ट रैंडम सेना, ये तो स्पेस में बैठा है। वो सड़ी के अरे भाई ये जेन्युइन बात है ना। सब तो शर्म की बात है। इतने ट्वीट करा के अगर अरेस्ट हो जाता तो भी मुझे, अरेस्ट का पुलिस में ट्वीट कर देती तो मुझे खुशी होती कि चलो मजदूरों की मेहनत कहीं भाई तो जब काम कुछ आई। गलत किया ही नहीं है तो काहे का अरेस्ट अरे तुम्हारे? अब हम आपको बता रहे हैं आगे ये जा सकता, पता है क्या करेंगे वो, मोहम्मद जुबैर अपना जैक लगा के बैंगलोर की पुलिस को कहीं भेज देगा, वहां अरेस्ट हो जाएगी।
ये पुलिस को जलील करवाते हैं, एक तो आजकल इनका नया ट्रेंड हो गया, खुद जलील होना कम नहीं हुआ तो पुलिस को कराएंगे, हर अरे दूसरे स्टेट में बापों भेज को देंगे। अरेस्ट करवा दिए, इनके 150 बापों को अरेस्ट करवा दिए ना हिंदू धर्म को गाली देने के लिए, तो बौखला गए हैं। अरेस्ट रैंडम अरे से हलवा है क्या रे भड़वे? तुम लोग हिंदू धर्म को गाली दो और हम अरेस्ट भी ना करवाएं, इसीलिए इनकी जली पड़ी है। और ये एक पता वीडियो नहीं वायरल कर भाई, रहे थे, एक मैं वीडियो चार भाई एक वीडियो वायरल कर रहे थे जिसमें हम ही अब स्पेस में बोल रहे थे हम्म, कि ये लोग हलाला करते हैं, बेटी बाप बेटी के साथ हलाला करता है, भाई बहन के साथ करता है, तो भाई गलत क्या बोला? हम तो फिर से इसको फिर रिकॉर्ड कर लो भाई, हम कितने सारे न्यूज लिंक डाल देंगे तुमको, दैनिक भास्कर के, बीबीसी के डाल देंगे भाई, दैनिक भास्कर के डाल देंगे, और है ना, भैया खेती खेती। जितने भी न्यूज चैनल्स है वो सब है, सबके हम डाल देंगे भाई, कि उसमें बाप बेटी का हलाला कर रहा है, दामाद सास का हलाला कर रहा है, ये सब होता ही है, इसमें गलत क्या बोला? अब वो दीपक शर्मा क्यों नहीं अरेस्ट हुआ? क्योंकि भाई वो जो लिखा वो कोट, वो उसका सही था कोट, न्यूज चैनल में ऑलरेडी आया हुआ है। तो ये लोग जबरदस्ती का फ्री का जियो जियो मिल गया है अरे इन लोगों करने दो भाई। को। मैं तो वो ट्वीट, मैं इसको रैंडम सेना को 2024 चल रहा है, लॉकडाउन से जान रहा हूँ, ठीक है, 19-20 से। मैंने वो ट्वीट नहीं देखे, पता नहीं कहाँ कहाँ से ट्वीट आ गए भाई, कब कर दिए, कब वो ट्वीट हो गए, कब इन लोगों ने ये उठा उठा के डाल दिया। अरे सर ठीक है, चलो मेरा मूल बिंदु वही एक है दो कि ये राजद वाले ये भड़वे लोग 3-4 आए थे, वो डाल रहे थे कि मैंने शूद्र को गाली दी, उसको गाली दी। हम तो फिर से बोल रहे हैं भाई, तुम अगर एक बाप की औलाद हो तो कोर्ट में आ जाओ और वो ट्वीट डालो, तो करना मेरा माँ वही के है। लौट 10 करोड़ का डिफेमेशन केस ठोकेंगे, अब फिर नंगा होके नाचोगे, अरे बाप रे बाप हमारे पास 10 करोड़ रुपए नहीं है, अब माफी कैसे मांगे रैंडम सेना से फेक ट्वीट डालने के लिए? करो तो केस भाई, गाली दी ना मैंने शूद्र को या ये सिखों को और इन लोगों को, करो केस। उसके बाद जब तुम्हारे बाप लोग पूछेंगे ना, जज जब पूछेगा कि इसका प्रूफ निकालो कि कहाँ है, ट्वीट लिंक निकालो या क्या क्या हुआ पता है सम्राट भाई? वो कब का है वो चीज? ये 4 साल पहले का है। ट्रैड्स कंट्रोवर्सी में क्या हुआ था कि ये लोग, जैसे आप इंस्टा पे किसी को डीएम करोगे तो आपका आपका वो फोटो दिखता है ना, जैसे सम्राट भाई का डीपी दिख जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, मेरा लोग अभी आप रैंडम से ना सर्च करो इंस्टा पे जाके, कम से कम 50 गो आईडी दिखेगा। तो वो 50 आईडी कोई भी आपको डीएम कर देगा ना, तो उसमें रैंडम सेना का लोगो ही दिखेगा। तो उन भड़वों ने क्या किया था, ट्रैड्स लोगों ने यही चीज किया, डीपी लगा के और दूसरे के डीएम में डाल दिया कि ये सिखों को गाली दे दिया, शूद्रों, हम चूतियां हैं भाई। पहली बात, हम हिंदू यूनिटी की बात करते हैं, आज तक मुझे कभी किसी को भीमटे को गरियाते हैं जो हिंदू गॉड्स को गाली देते हैं, हम क्या हिंदू यूनिटी की बात करने वाले कैसे शूद्र को गाली दे देंगे? इतना लॉजिक नहीं है भाई। हम खुद अरेस्ट करवाते हैं दूसरे धर्म के, अपने धर्म के गाली देने वालों को, हम कैसे दूसरे के मजहब को गाली दे देंगे? लॉजिक ही नहीं है इन चूतियों को। गजब है भाई। आओ तो ट्वीट के बदले आओ, एक बार आ जाओ भाई कोर्ट में, नंगा नहीं दौड़ाए ना पूरे कोर्ट में, और 10 करोड़ का डिफेमेशन केस नहीं ठोके। ये जो हैं 3-4 पिल्ले आरजेडी के, ये होगा, समय पलटेगा, समय साले किसी की भी हो, बीजेपी की हो चाहे वो किसी की भी हो, पेलेंगे तुमको कोर्ट में हम ही। प्रूफ वूफ रहता नहीं है, बकचोदी करा लो। इनको क्या हो ना भैया, रीच मिलता है। रैंडम सेना का ना, अब देखो इनके ट्वीट्स पे जाओ, रैंडम सेना का वाला ट्वीट देखो, अब एक वो जो टीम साथ है वो रंडी का बच्चा, उसका ट्वीट देख लो, वो रैंडम सेना लिखेगा ना, उस पर 1000 लाइक्स आएंगे। बिना रैंडम सेना का ट्वीट करेगा तो 50 लाइक्स आएंगे। तो वो क्या करेगा भैया? पे आउट का खर्चा तो निकालना है ना। अब सुशांत जो है भाई उसका खर्चा तो दे नहीं रहा है, तो खर्चा तो इसी चीज से कटी निकालेगा। इस बात में इतनी हंसी आई, वैशाली पुलिस ने कल ट्वीट करा था, 3 दिन से मैं डीएम कर रहा हूँ, चेक ही नहीं कर रहे। भाई भैया एक बात इज्जत ही बताएं कर। सम्राट भाई, पिछले 4 साल में हम लोग का स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 98-99% रहा है, कि हम लोग जो काम उठाए हैं किए ही हैं। 1-2 काम, 3-4 काम मैक्सिमम होगा 4 साल में जो नहीं हुआ। भैया अगर कोई काम नहीं हो, हम लोग इतने सक्सेसफुल क्यों है पता है? एक काम नहीं होता है ना भैया, तो लगता है बेइज्जती फील हो रहा है, कि साला आत्मग्लानि से जमीन में घुस जाए कि ये काम कैसे नहीं हुआ। रैंडम सेना ने हाथ डाला, काम के ये 3 साल पड़वा 2 साल से मेरे गांड के पीछे पड़ा हुआ है, हेलो ये पुलिस, हेलो वो पुलिस, झांटे कुछ नहीं हो पा रहा है। ये जिंदा कैसे है भाई? तुमको शर्म नहीं आती है टीम साथ थोड़ी सी भी? मतलब 2 साल से मेरे गांड के पीछे पड़े हुए हो, झांटे ना उखाड़ पाए।
भाई तुम्हारा भी चिट्ठा सारा है। इसका जो वो मुल्ला था, वो जो कर रहा था ट्वीट उल्टा पुल्टा, भैया पता है हम इंतजार में हैं कि कोई आए कोर्ट में, तब बांस करके पकड़ के पेले, बांस करे लीगली पूरा। 10 करोड़ का डिफेमेशन केस ठोकेंगे ना, जब पैसा तो होगा नहीं, खाने का तो पैसा होता ही नहीं है, तब इनसे माफी बोलेंगे कि आप ट्विटर पे डाल, रैंडम सेना मेरा बाप है, मैं माफी मांगता हूँ रैंडम सेना से। तब समझ में आएगा इन लोगों को। तो वही चीज भाई है भाई, बोलना तो कहाँ 10 करोड़ 12 करोड़, क्या बात कर रहे हो भाई। वो कहेगा इतने पैसे ही नहीं होते, ऐसी बातें कर रहे हो। हाँ, उतना आगे तक जा रहे हो। नहीं अरे मैं इनका देखो। रैंडम सेना के अगेंस्ट वाला भैया, आप सही में नोटिस करिएगा कभी, ये लोग हम्म, नहीं नाम लेंगे ना तो 50 लाइक आएगा, नाम ले लेंगे 2000 लाइक आएगा। तो पता है, इसीलिए बढ़िया है ना नाम लेते यार, रहते तुम्हारे बदौलत कोई खाना खा रहा है तो इसमें क्या बुराई है भाई, खा लेने दो ना। हैं। सही बात। तुम्हारी बदौलत किसी के घर रोटी आ रही है तो ये तो बहुत पुण्य का काम है, करना और चाहिए ये तो आपने। ये तो भैया सबसे भैया, हम्म, तब तो सबसे बड़े हम लोग ठेकेदार हुए सेकुलरिज्म के, कि हिंदुओं के हमारे वजह से दूसरे मजहबों की रोटी चल रही है। ये तो और अच्छी बात हुई। मैं तो चाहता हूँ भाई, देखो अपने को ना बनाना चाहिए, मतलब हर आदमी को काम दो, उसको हाँ जी, रखो, जय उसको श्री राम। साथ में। हाँ भाई जय भाई, इतनी प्यारी आवाज में हीटेड नाम रखा है आपने। हाँ जी भाई नहीं बताएं। ऐसे रैंडम भाई से एक काम था। ये एक बंदा है सेवालाल भारती, इसको कम से क्या कम ना 2-3 साल से चूतिया बहुत ट्वीट करता है, भिमटा है और रहता अजीत इधर पे भारती नहीं को बोलो, नहीं उनका इसको, ये रहने वाला देवरिया का है, तलब मणि जी के इधर का, और इधर हम्म, काम करता है, इधर यहाँ पे इगतपुरी में काम करता है, और बहुत सारे अच्छा ऑफेंडेड ट्वीट किया है बहुत बार। 2 साल पहले भी इसका हुआ था, कुछ नहीं हुआ, अभी भी होता है कुछ नहीं हुआ। ये राय हम्म। साहब को पता है पूरा उसका ट्वीट। नहीं नहीं, आप एक काम करो, कल सुबह एक प्रॉपर मेल लिख के लीगल इंडो डिफेंस को भेजो, ठीक है। अरे यार तुम हंस रहे हो यार। लीगल हिंदू वाले का कुछ अरेस्ट होता ही नहीं, आज तक नहीं देखा। इतने क्या ज्यादा बात कर रहे हो संख्यालु भाई, है, तुम पागल हो क्या? एक ऐसे भी अरेस्ट नहीं करोगे? हुआ है। आपस में मत लड़ो भाई प्लीज। हाँ नहीं लड़े, लेकिन रैंडम का कम से कम दिखता तो है, फोटो आता है, हाँ नहीं नहीं, वो आपस में मत तो लड़ो हुआ। भाई, ऐसे कैसे? रैंडम का होता ही नहीं, वो उसका होता ही नहीं है लीगल वाले का। खाली ऑनलाइन केस कर दो, वो तो मैं भी कर लूंगा केस, रोज कर लूंगा केस वैसा, और रोज डाल दूंगा भैया ये देखो हम हमारी तरफ क्या से बोले असम में हुआ बोलना है, नहीं चाहते हैं। गुजरात में हुआ है, यहाँ हुआ, वहां कर दिया ऑनलाइन, कुछ नहीं होता है उससे। सम्राट भाई, भाई मैं आपको एक बहुत सम्राट भाई, सिंपल लॉजिक। सम्राट भाई सुनो तो, हम्म, आसाम सीआईडी में हो गया है केस, अब ठीक है भाई। जांचना नहीं, अब रन होगा। ठीक है, पूछिए ना एक बार, कोट करके पूछिए ना क्या हुआ। मैं आपको एक बहुत सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ, किसी को भी अच्छा अगर एक किसी के पास भैया, किसी अच्छा भी बस बस 30 सेकंड लेंगे, उसके बाद आप बोलिए। एक बार जितने भी भाई लोग सुन रहे हैं, एक बार लीगल हिंदू डिफेंस पेज पे जाके देखो कि क्या ट्वीट हो रहा है उसमें। हिंदुओं के लिए क्या ट्वीट कर रही है लीगल हिंदू डिफेंस। बीजेपी आईटी सेल बनी हुई है, वो कुछ नहीं है। लिंक डालो ना। हिंदुओं का चूतिया बनाना बहुत आसान है भाई। पहले एक आया मैं इकोसिस्टम, दूसरा वो तो भाई कुछ काम भी किया, नाम तो भाई लेंगे देखो, नहीं। मैं कपिल मिश्रा जी की इकोसिस्टम की तारीफ करता हूँ भाई, करोड़ों रुपया डोनेट किया, नहीं तो करोड़ों करोड़ों अपने रुपया जेब से नहीं किया, नहीं किया, एनजीओ से ही, लेकिन भाई एक लेकिन संस्था तो कुछ तो बनी ना। किया, मीडिएटर का ही हाँ काम किया, कुछ तो अच्छा, किया। वो पहुंचा भी तो जगह पे, जब कपिल मिश्रा हाँ चाहे वो कन्हैया लाल वाला केस हो, इतनी जगह पहुंचे तो फिजिकली। हाँ, देखिए कुछ मेरा तो पॉइंट किया। इतना सा है, लीगल हिंदू शहर है या कोई भी XYZ है, मैंने एक ट्वीट अगर किया था भाई, सम्राट भाई, हमने एक ट्वीट किया था कि जो अपने 3 लोगों पे कभी नहीं भरोसा करना। पहला सनातनी मुस्लिम, दूसरा मेल फेमिनिस्ट, और तीसरा औरत होके मेन राइट्स के लिए बोलने वाली। जो अपने अपने उस बिरादरी का नहीं हुआ, वो तुम्हारा तो कभी नहीं होगा भाई, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, तीसरे वाले का तो मेरा है ना? पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरी परेशानी में एक आके मुझे कह रही है रिट्वीट कर दो, मैंने ये पोस्ट डाला बहुत है सोच आपके समझ लिए। के भाई लोग हम बोल रहे हैं कि पहला सनातनी मुस्लिम, दूसरा मेन मेन फेमिनिस्ट, जो इन लड़का है वो फेमिनिस्ट की बात करता हो, और तीसरा ये जो 2-3 लेडी आजकल पैदा हुई हैं
मैन राइट्स के लिए, वो अपने उसके बिरादरी का हुआ ही या हुई ही नहीं, तो तुम्हारी तो कभी नहीं होगी भाई, या होगा। समझे? सिंपल सा लॉजिक है। हम नहीं बोलना चाहते, हम उस दिन एक ट्वीट कर दिए, तो उसमें मुझे बहुत सारे आ गए, भाई आपस में मत लड़ो, भाई ऐसे इसीलिए तो यूनिटी नहीं है, भाई ये नहीं है, भाई वो नहीं है। हम जानते थे, फिर हम शांत हो गए, सामने वाला बंदा वो किया, फिर हम भी छोड़ दिया भाई। लेकिन तुम पार्टी पोजीशन होल्डर होके तुम इंडिपेंडेंट भाई हिंदुत्व पेज का वही सवाल है रैंडम भाई। अगर आप पार्टी में हैं और नहीं भी हैं, और अगर आपका किसी एक स्टेट में होल्ड है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो मध्य प्रदेश की बात रही, किसी पे भी मैं सबसे कह रहा हूँ, चाहे टीम 7 हो, XYZ कोई भी मादर स्टोर हो, ये चुरकुटियाई हम करते नहीं है, लेकिन करने पे आ गए हैं तो ऑन ग्राउंड FIR करवा देंगे, और यहाँ की पुलिस तुम्हें उठाने भी जाएगी, और हर पॉलिटिशियंस के पास इतनी पावर होती है कि वो ऑन ग्राउंड FIR करवा सकती है। लेकिन इन IT जिन सोशल मीडिया पे क्या चाहते हैं, ऑनलाइन केस कर दिया, तो फिर तुम सोशल मीडिया पे काहे को भाई, वो तो मैं भी कर लूंगा, तुम भी कर लोगे। आप किसी भी एक स्टेट पे अगर होल्ड करोगे ना, जहाँ आपकी सरकार है, आप वहां से FIR करा सकते हो, लेकिन आज हमें के बाद मैं हमें तुम पुलिस लोगों का से मिसयूज करना नहीं आता। एक हम्म। चीज भैया, इन लोगों से ऑडियंस से रिक्वेस्ट करते हैं, जो कोई क्रिएटर ऑनलाइन FIR का डाले ट्वीट, उसकी माँ चोदो बढ़िया से। भाई तुम ऑनलाइन FIR दिन में 500 कर सकते हो, और उसका उतना ही वैल्यू, उस दिन हम यही बोले थे, उसका उतना ही ऑनलाइन FIR का उतना ही वैल्यू है जितने झांट के बाल का वैल्यू है तुम्हारे शरीर में, ठीक है? और भाई हम डे 1 जिस दिन ये बना था ना सो कॉल्ड डिफेंस, हम उसी दिन समझ गए थे कि हिंदूज को चूतिया बनाने का सिस्टम आ गया है, और हिंदूज अरे बाप रे बाप, अब तो मात चोद दी जाएगी अधर्मियों की। लो अब ट्वीट क्या आ रहा है, तो अपोजिशन को अटैक करने वाला ट्वीट आ रहा है। भाई तुम तो हिंदू के लिए डिफेंस की बात करने वाले थे, तो ये अपोजिशन ये एक टिपिकल पार्टी पोजीशन होल्डर का ट्वीट क्यों रिट्वीट कर रहे हो भाई? एक अरेस्ट हुआ है भैया इन लोगों से, सिंगल अरेस्ट, अरे मैं वही आपसे नॉट मैं अ कह रहा हूँ सिंगल ना, अरेस्ट। मैं रैंडम भाई, ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ। आप मुझे बताओ किस पॉलिटिशियन का होल्ड नहीं होता किसी भी एक स्टेट में फिजिकल FIR कराने के लिए? आप वो छोड़ो, ये रैंडम सेना ने जितने मध्य प्रदेश के केस उठाए, जितने भी, उन सारे केसों में फिजिकल FIR हुई है कि नहीं? ऑन ग्राउंड जाके लोगों ने करी है कि नहीं? अरे चाहे वो भैया रीवा का केस हो, विदिशा का केस हो। सम्राट भैया, आपने कम से कम 3-4 करवाया है, कम से कम रैंडम भैया ने अरे बोला वही आपको तो मैं धमकी कह दे रहा रही है। हूँ, रैंडम ने जितने भी MP की केस उठाए उनमें सब में फिजिकल FIR हुई है, लड़े उस दिन लोग पहुंचे भैया हैं। क्यों हुआ था उस दिन, इसीलिए बहसबाजी हो गई थी, इसीलिए हमको ट्वीट करना पड़ा कि इनके पास पावर होते, अगर हम 2-4 शब्द बोल देंगे ना इनको, इनके नाकामी पे, तो इनकी झांट सुलझेगी, ये मेरी भले मां चोद दें, लेकिन ये अधर्मियों की मां नहीं चोदेंगे। ये तुम लिख के ले लो, ये रैंडम सेना के अगेंस्ट जरूर कर देंगे कुछ, लेकिन ये अधर्मियों के अगेंस्ट कुछ नहीं करेंगे। ये बस ट्विटर पे ऑनलाइन धरना प्रदर्शन करेंगे, ऑनलाइन FIR करेंगे, डिफेंस विल डू FIR। हाँ भाई चलो, अब तो मार चोद कुछ तो करेंगे बहन चोद। लो आधे घंटे के बाद ऑनलाइन FIR आ गया, लो मादर चोद। भाई ऐसा तो 500 FIR हम कर देंगे डेली, तो ये तो क्या ही रोज लॉजिक है। करेंगे, हर सेकंड कर देंगे भाई, टीम हाँ, बैठा के। और सम्राट मैं भैया उसमें भी तुम्हें भैया पता है, दिन भैया, एक तो वो मतलब इससे हम जब केस उठाए थे वो उसका राजद वाला, RJD वाला, उससे पहले भी ये 3-4 क्रिएटर लोग पूरा दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? अब मैं जो उसके बाद हम पूरा DSP SP से बात कर रहे हैं, और जब FIR में चेंज हो गया तो लो लीगल हिंदू डिफेंस का वो जलवा, ये FIR हुआ ऑनलाइन, ये देखिए ऐसा हो गया। उसके बाद ये प्रमोट भी करवा रहे हैं सो कॉल्ड अपने नॉन IT सेल पेजेस से, जो अपने आप को IT सेल का नहीं बताते हैं लेकिन है IT सेल के ही, पैसा खूब